यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी राज्य में एक समान कानून, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी विशेष कानून मान्य नहीं होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि यह यूसीसी है। इस समय पूरे देश में यूसीसी की चर्चा जोरों पर है। दरअसल उत्तराखंड सरकार द्वारा अब तय कर लिया गया है कि आने वाले समय में प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होगा। अब की बात कर लें तो रिपोर्ट मिलने तक उत्तराखंड के विधानसभा में इस जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसको रखा जा चुका है। हालांकि इसको लेकर वाराणसी के अधिवक्ता क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करेंगे। युवा अधिवक्ता भी हैं, इसके अलावा जो वरिष्ठ अधिवक्ता वो भी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं, अगर उत्तराखंड में एक समान एक कानून लागू होता है तो क्या उत्तराखंड के लिए कितना मददगार होगा? आज आपके माध्यम से मैं उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अपने प्रदेश में समानता की कानून को लागू करने की बात कर रहा है। और उस मुख्यमंत्री को भी बहुत बहुत बधाई, वहाँ के विधायकों को भी बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आप इस बात को जान लीजिए कि इस देश में एक कानून होना अति आवश्यक है, एक व्यवस्था होनी अति आवश्यक है। किसी के लिए कोई कानून, किसी के लिए कोई कानून, ये व्यवस्था गलत है। और कानून हमेशा हर नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। एक कानून एक व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि जो सदन है वहां पर हंगामा विपक्ष द्वारा लगातार जारी है। विपक्ष ने ये कहा है कि अभी वो ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद इस पर विचार करेंगे। लेकिन उत्तराखंड की सरकार जो है, वर्तमान सरकार, उन्होंने पूरी तरीके से मूड बना लिया है। जो छात्र नेता हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है अंकित जी, अब ये वक्त आ चुका है कि प्रदेश हो या पूरा देश हो, वहाँ पर यूसीसी लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। यूसीसी अगर लागू होता है तो इसमें देश में एक जो समानता का भाव है कि बड़ा छोटा, अमीर गरीब, हम तो ये चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई भी स्कूल कॉलेज कहीं कुछ भी हो, इन सब में भी समानता का भाव आना चाहिए। और यूसीसी कानून जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये पूरे देश में आज के समय में सबसे उचित अवसर है कि इसको लाया जाए और उत्तराखंड सरकार इसको ला रही है। इसके लिए उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस फैसले का। और ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए, जहां तक हमारी सोच है। देखिए, बार बार उत्तराखंड सरकार की चर्चा हो रही है, तो एक आध बात आपको बता दें कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा है। हालांकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि समाज के प्रगतिशील होते हुए देखते हुए लागू करना चाहिए यूसीसी को। श्रीपति मिश्रा जी हैं, तेज तर्रार अधिवक्ता, आप कैसे देखते हैं, अगर लागू होता है उत्तराखंड में, अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो कितना मायने रखेगा ये? देखिए, पहले तो उत्तराखंड सरकार बधाई की पात्र है कि वो इस प्रकार का स्टेप लिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा नज़ीर तैयार करने का प्रयास किया। साथ ही साथ इस पर एक दो विषय ऐसे भी हैं जिस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश के असंख्य जिलों में, उत्तर प्रदेश में जितनी जेलें हैं, मुझे नहीं पता 80 जिलों में जितनी जेलें हैं, 75 जिलों में, उन जेलों में 60% ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट हैं, लेकिन SC ST के फर्जी मुकदमे में जेलों में सजा काट रहे हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना। अगर कोई आदमी इकोनॉमिकली संपन्न हो गया, देश के प्रमुख पदों पर संपन्न हो गया, अगर वो टीचर हो गया, अध्यापक हो गया, प्रोफेसर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो क्या उसको उसका लाभ मिलना चाहिए? कि एक इनोसेंट आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं है उसको फर्जी मुकदमे में लगा करके जेलों में भेज दें? तो मेरे ये आपके माध्यम से सरकार को भी सुझाव है कि इस पर भी आवश्यकता है, इसको भी कानून के जद में लाने की आवश्यकता है कि जो लोग फर्जी मुकदमों का लाभ लेते हैं देश की 75 साल की आज़ादी के बाद, तो इस प्रकार के कानून में उसको भी ला करके एक समान कानून ले आए। हमें उसका स्वागत करते हैं। यानी आप आरक्षण पर आप अपनी बात को रख रहे हैं? हम चाहते हैं कि आरक्षण पर भी चर्चा हो, आरक्षण को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में, यूसीसी में लाया जाए। आरक्षण से देश को बहुत नुकसान है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आरक्षण न लागू हो, लेकिन क्या देश में आरक्षण लागू होने के बाद 70 सालों के बाद अगर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री हुई, लेकिन आज भी दलित बस्तियों में, हरिजन बस्तियों में उनका घर है, झोपड़ी है, मकान नहीं है। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जब बने तो उनका मकान देने का काम किए। तो ये भी लाए ना, सबको सामान लाइए। कैसे सामान आएगा, किस प्रकार सामान आएगा? आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ कोर्ट में, मैं आपको दिखाऊं। सबसे ज़्यादा SC ST की कोर्ट में भीड़ रहती है क्योंकि इनोसेंट लोग, पूरा परिवार उनका दर्ज होता है उसमें।
चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आप कैसे देखते हैं अगर यूसीसी उत्तर प्रदेश में लागू होता है तो आप उसका स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत करते हैं। बिल्कुल। चलिए हम और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि अगर आने वाले समय में इस पर होता है तो विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए, चूँकि मैं यहाँ सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी का प्रभु नारायण पांडे में हूँ और अध्यक्ष हूँ। 8000 अधिवक्ता हैं और हम लोगों का बराबर प्रयास है, बनारस के लोगों का प्रयास है, उत्तर प्रदेश की जनता का इच्छा है कि यूसीसी कानून लागू होना चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति के खिलाफ अन्याय न हो। किसी को जो भी अगर किसी को दंडित किया जाता है, गलत ढंग से दंडित किया जाता है तो गलत है। एक कानून हो, एक कानून का लाभ नुकसान हर व्यक्ति को झेलना पड़े, ये होना ही चाहिए और अति आवश्यक है। अब वक्त आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में भी एक कानून हो, कोई भी धर्म के आधार पर या विशेष आपने जैसा भी जिक्र किया जाति के आधार पर लिंक, कोई भी अलग कानून नहीं होना चाहिए ना। हम लोग बचपन से देखते आए हैं मदरसों की बिल्डिंग बनते हुए, वक्फ बोर्ड के द्वारा ज़मीनों को अधिग्रहण करते हुए। ये भी गलत है। जिसकी बारी जब आएगी तब वो करेगा। ये चीज़ें नहीं हैं। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, उसमें महिलाएं भी हैं। बार बार लोग कहते हैं दलित। देश की राष्ट्रपति किस वर्ग से आती हैं? देश में बहुत सारे लोगों ने ऐसा बना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस कानून को केवल 10 साल के लिए लागू किया था, जैसा हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो उस पर भी तो समीक्षा की आवश्यकता है। यूसीसी में उसको भी तो ले आने की आवश्यकता है। आप ले आइए ना, आप ले आइए, सबको ले आइए। अगर मोदी जी ने 2.5 लाख रुपया मकान के लिए सबको दिया है तो इसमें किसी को दर्द नहीं होता है। मोदी जी ने 10 करोड़ गैस सबको दिया है तो इसमें कोई ये सवाल पूछने नहीं आया कि आपने किसने नहीं दिया। लेकिन जब बनाए हुए पुराने कानून से अगर किसी को परेशानी होगी, कोई परिवार अगर टूटने के कागार पे होगा, कोई परिवार भिक्षाटन के कागार पे होगा केवल कानून की वजह से, तो उस कानून को रद्द करना ही बुद्धिमानी होगी। और मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि पूरे देश में यूसीसी लागू हो। तो ऐसे में यूसीसी की चर्चा लगातार जारी है और उत्तराखंड में इसकी हलचल सबसे तेज है। और अगर उत्तराखंड में यूसीसी कानून बनता है तो वह देश का पहला राज्य होगा। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।